मैं जी अल्ताफ़ भाई के अबू के जुमेरात की ख़त्म शरीफ पे आया हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह अहमद भाई हैं और उसके भाई अल्ताफ़ भाई सारे मौजूद हैं माशाल्लाह। ये ख़त्म पाक पढ़ा गया है, दुआ भी मांग ली है, खाना आ चुका है। भाई अब्दुल रशीद को बिठा कर मैं दुकान पे आ गया था, तो अभी खाने का टाइम हो रहा है कुछ देर में। तो खाना शाना मतलब बन गया होगा या अभी बन रहा होगा, फिर खाना खाने जाऊँगा। बन गया खाना तो दें फिर खाना ख़त्म के लिए। आज ही जुमेरात शरीफ का दिन है, ख़त्म देना है जुमेरात का। सालन वगैरह डाल के ले आए बेटा, तो करके आया हूँ तो अब ख़त्म दूँगा बैठ के। इधर बैठ के हूँ जी, धूप पे बना मज़ा आ रहा है, धूप पे बैठने का। भी आया हूँ घर। हाँ जी, स्कूल से आ गए हैं? ट्यूशन जाना है? छुट्टी है? चाबी ले लें दुकान की, आप चल के दुकान खोलें, ठीक है? हमने जाना है वो चाचू अल्ताफ़ वालों के घर ना, उनके अब्बू की जुमेरात है आज, ठीक है? मैं और तुम्हारी मम्मा उधर जा रहे हैं, ठीक हो गया? आप भाई पानी लेके आता साइकिल पे, आप जाएं दुकान पे, मुझे रुमाल भी दें जेब वाला। तो मैंने भी तैयारी वगैरह कर ली, खाना खा लिया जी दोपहर का। अभी मैं और बेगम जा रहे हैं उधर ख़त्म पे, 3:30 बजे ख़त्म है उनका। बेगम तुम्हारे कहने पे मैंने मोटरसाइकिल इनको दिया पानी लाने के लिए, ठीक है? नहीं तो रात मैंने वीडियो में कहा था, लेकिन वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, मैंने अभी करनी है शाम को। भैया मैंने इनको मोटरसाइकिल नहीं देना, क्योंकि ये साफ़ नहीं करते आके। इनको सिर्फ चलाने का शौक़ है, इसको साफ़ करने का शौक़ नहीं है इनको भी। ये साफ़ करना, इसको इसकी सफाई वगैरह भी करनी है। अब आप जिम्मेवार हैं, आपके कहने पे मैंने दिया। अब हाँ जी, हाँ जी। डिंग डोंग बबल, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? सर में क्यों दर्द हो रही है तुम्हारे में? सर थोड़ा खाया करो ना लोगों का, सर खा खा के फिर आपका सिर दुखने लगा। तो टीचरों का सर खाती हो, घर में हमारा सर खाती हो। घर में हमें तंग करती हो, स्कूल में टीचरों को तंग करती हो, भाइयों को तंग करती हो। हाथ भी दुख रहा है। हाथ को क्या हुआ तेरे को दुख रहा है? पता क्यों नहीं? किसको पता है हाथ दुख रहा है तुम्हारा? क्या ओए होए 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 होए। चले डॉक्टर के पास, टीका लगवा के लाएं। 2 टीके लगवाएंगे, इंजेक्शन। चलें फिर। हम आज किधर गया है? अच्छा चलें बेगम, आ जाएं, जल्दी करें, देर हो रही है। 3:30 बजे ख़त्म है कहते थे। हाँ जी बेगम साहबा चलें? चलो आगे लगो। तो मैं जी अल्ताफ़ भाई के अबू के जुमेरात की ख़त्म शरीफ पे आया हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह अहमद भाई हैं और उसके भाई अल्ताफ़ भाई सारे मौजूद हैं माशाल्लाह यहाँ। और तिलावत कुरान पाक पढ़ी है, सपारे पढ़े हैं सब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी एक सपारा पढ़ा जी। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई के अबू को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला भाई अल्ताफ़ वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह अहमद भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्ताफ़ भाई आप भी ठीक हैं? अकरम भाई आप भी, आप सब ठीक हैं? अभी जी थोड़ी देर में ख़त्म होगा, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी नाते वगैरह पढ़ी जा रही हैं। एक सिपारा हमेशा रहता है, वो पढ़ रहे हैं। नहीं हो गया, सूरत यासीन आई थी, हो गया, सारे सपारे पढ़े गए। भाई पढ़ रहा है, इधर पढ़ रहे अभी यासीन में सलीम भाई है। चल हो जाएगा जी। मानितम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु। ये ख़त्म पाक पढ़ा गया है, दुआ भी मांग ली है। बिस्मिल्लाह। ये खाना आ चुका है। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह। कम से हो लिया जी, हम अब जा रहे हैं वापस।
मैं आपको अपना पुराना घर दिखाऊं। ये वाला जो सुराख नजर है वाशरूम था हमारा, और ये साथ में लकड़ी वाला जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको, और ये ब्लैक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये मेरे चाचा असलम का है। वो जमील का था पहले। हाँ भाई, जमील वाले इधर रहते थे, चाचा असलम इधर रहता था, तो हमने फिर ये सेल कर दिया था। ये देखें, ये रेलवे लाइन थी और ये जगह थी हमारी, ये रेलवे की जगह थी, इसलिए फिर हमने इनको सेल किया। ये तो वॉशरूम क्या पड़ा है? हाँ वो तो चला गया, लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। आ जाए चले, अब ख़त्म से होके वापस जा रहे हैं घर। वो कहती थी मासी, कौन सी? अल्ताफ की अम्मी, हाँ वो कहती है हमने हर बार कहना नहीं है, अच्छा हर जुमेरात पे आ जाया। ठीक है, आ जाया करेंगे जी, वो कहती है हमने हर बार नहीं कहना। कोशिश करेंगे आने की। मैंने कहा अच्छा मासी। ठीक हो गया। बेगम साहब आप जाएं घर, मेरे टांगों में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। जाके रज़ाई लेके लेट जाएं। खाना नहीं बनाना शाम का, हाफिज़ साहब को रोटी देनी है। आप घर चले, मैं दुकान पे जाता हूँ। चादर टोपी शहजादू ने वो मनार का भेज देना, चादर टोपी मनाल का पता ट्यूशन से आई है कि नहीं आई। आगे होगी। इसको भेज देना, ये भी पहन के आएंगे ना। चलो ठीक है, मैं भेज देता हूँ। इसने ना पहनी उसको भेज देना। हाँ, हम और रेहान ने दुकान खोली हुई है, तो मैं अब जाऊँगा दुकान पे। किसी को नहीं आया। आ गए हैं जी। रेहान कहाँ है? गाड़ी है। वो मेरी चादर और टोपी तो लेके आओ। मोटरसाइकिल लेके गया है? हाँ, मोटरसाइकिल साफ़ किया था। चले फिर वो लेके आए मेरी चादर और टोपी। अभी तक आया नहीं कोई चादर वगैरह लेके। आ गई होए भाई नहीं आया? हैं भाई पर मार करने चला, अच्छा चले। इसलिए मैं लेके आई अपने बाबा को। टोपी मैंने कहा अपने बाबा को पहना के भी आओ ना। अच्छा वो छोड़, मैं पहनता हूँ, सही नहीं पहनी। ठीक है आप पहने, मैं वीडियो बनाती हूँ। बाबा टोपी पहन रहे हैं। हाँ जी, अब शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना। हाँ जी चले ले ले ले, अब पूरा लेट जाए, ठीक है? हाँ जी, टोपी लपेट लेता हूँ ऐसे। हाँ जी पापा, मैं भी रात को आपके साथ घर चलूँ? क्या? मैं भी रात को आपके साथ घर चलूँ? किधर? आपके साथ घर चलूँ? सर्दी बहुत है, आप जाएं था। मैंने भी जैसे जैकेट पहने घर है। जाएं, आप जाके टीवी देखें जाके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं बैठा हूँ दुकान पे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ओए वालेकुम अस्सलाम। यार एक काम खराब हो गया। क्या हो गया? चादर दुकान पे भूल आया। चलो अच्छी बात है, चलो जाते फिर खाना खा जाती है ले आ। अच्छा चलो ठीक है। बाबा क्या हुआ? चादर दुकान पे भूल आया हूँ बेटा। क्या हो गया? मोबाइल मैंने उठा लिया, चादर उधर ही पड़ी थी, उठाई नहीं है मैंने। चलो से खाना शाना खा ले फिर ले आती। अच्छा फड़ी मैंने दफ्तर जाना है, दफ्तर। अच्छा दफ्तर जाने। कौन से दफ्तर जाना है? वॉशरूम जाना है। रेहान भाई रोटी खा रहा है। मैंने कहा था चटाई बिछा ले। बस ठीक है। मम्मा बाबा वो दफ्तर जाना है। मनाइल और उसके बाबा वॉशरूम गए हैं, कहते मैं दफ्तर जाना, तो मनाइल वो आके पीछे गई, पता नहीं मेरे बाबा ने कौन से दफ्तर जाना है। मैंने कहा सुकाश मुझे भी ले जाए। क्या कहते? मैंने कहा काश मुझे भी ले जाए दफ्तर। अच्छा चलो आपके बाबा आएंगे, मैं अब चली जाऊंगी। नहीं मैंने नहीं जाना। क्यों? बहुत गंदा है दफ्तर में। आ जाओ। आवाज एक एक को लगानी पड़ती है, कोई ऐसे नहीं उठ के आता। मैंने दोपहर को खाई नहीं गए तो आप आ नहीं रहे। मेरे बाबा ने ना साल में नंबर भी बहुत कम डाली है। ठीक है, अब मजेदार है। चलो शुक्र है। शुक्र है। रेहान को पसंद आ गया। रोटी खानी है, एक ही खानी है? आधी और खानी है। माँ अब अच्छा बन गया ना, इसलिए आधी और। तो मैंने और भूला नहीं, ये 4 रोटियां थी। अच्छा मेरी भी छोटी छोटी बनाएंगे ना आपने? आपने छोटी चलो छोटी। आज जिसने खाने पता लगे वो कितने के लिए खानी है। मैंने आधी खाई। माँ आपने तो मैं छोटा सा पेड़ा बनाया था ना। चलो ठीक है, अब हाँ गर्म किया दोबारा। मैंने वॉशरूम जाना, फिर मैंने। आपने भी दफ्तर जाना है क्या? इन्होंने की कुछ भी। आप भी कहती क्या है? मैंने कहा तुम्हें नहीं है कुछ भी। बाबा बिछा ले जी, बच्चे तो नहीं बिछा रहे, आप भी बिछा ले। बाबा भी उल्टी बिछा रहे हैं। उल्टी है?
सही नहीं बिछा रहे थे ना आगे, अब सही बिछी है। सब बैठ जाएंगे ना ऊपर। इनको तो बिछाने का मौका ही नहीं मिलता ना। मौका नहीं मिलता, बिछाते नहीं हैं। हाँ जी, गंदे मैंने बच्चे। ना आपको एक बात कहनी है, ये ले। आपने उस बात पे अमल करना है मेरे पे। ठीक है। देखो आपको हाँ जी, किधर है हमाद, किधर है रेहान, किधर है मार वॉशरूम गया है। हमाद? आ जाए फिर बात बताता हूँ आपको मैं। सबको बतानी है। हाँ, बात बहुत जरूरी है, आपने मेरी बात पे अमल करना है फिर। ठीक ठीक है। है, ठीक है, हाँ जी जी। तो काम बहुत खराब होगा। ठीक है। इसे सालन ना गिरा देना। बेगम मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, आपने मेरी बात पे अमल करना है, अगर अमल ना किया तो फिर काम खराब होगा। मेरे डंडे पड़ेंगे। डंडे पड़ेंगे, आपको भी पड़ेंगे, सबको डंडे पड़ेंगे। मैं चले बात इतनी बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी बात है इतनी कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई यार नहीं लगाया बस। इसलिए ऐसे बात करके अगले का सांस खा देना है। सांस खाना है, ये सांस खाने वाली बात ही है। मैं कहता हूँ सांस होता है, अब वो बाहर जल्दी नहीं आएगा। उसका सांस उधर ही सूख गया है। उसको आने दे बाहर आए, तो बता दे। बताता हूँ उसको, तो आने दे, वो आएगा फिर बताऊंगा। मैंने ना मार मार के डंडे में सबकी हड्डी पसली एक कर देनी है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली है। नाले लपी को दे दे। ठीक है। रेहान भी हमाद भी साथ ही हो, चारों को डंडे लगेंगे। अच्छा विराल, आप ही को दे। थोड़ा साग लाना पहले, फिर वो वाली गाली में सुनी हम नहीं साग खाई करेंगे। चारों को डंडे लगे। जल्दी तो सब जल्दी आ जाए, जल्दी जरा मैं आपकी एक क्लास लूँ। इनके शौक बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके काम अच्छे नहीं है। आज के बाद मेरी बात गौर से सुन ले बेगम, आप भी हाँ जी, सुनाए सुनाए। आज के बाद ये मोटरसाइकिल को रक्षे को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, इनका बंद, मोटरसाइकिल भी रक्षे में बैठना भी इनका। ठीक। ये साइकिल पे पानी लेके आएंगे, साइकिल पे स्कूल जाएंगे। कभी भी इन्होंने कहा ना हमने मोटरसाइकिल पे पानी लेने जाना है, तो मैंने इनको मारना है। पिटाई इनकी मैंने खूब करनी है। इन्होंने नाम भी लिया ना हमें मोटरसाइकिल दे, तो मैंने इनकी पिटाई करनी है। ठीक है, पता है अच्छा, मुझे पता है। ये सारा दिन घर रहा। हाँ जी। मोटरसाइकिल की हालात देख ले कितना गंदा है, रक्षे की हालात देख ले। ये तुम्हारी माँ का ही ठेका, उसने साफ करना है या मैंने साफ करना है? हाँ तुम जी। लोगों को शर्म नहीं आती भी तुम लोग सिर्फ चढ़ने के लिए जो हमें चाबी देंगे, हमने स्कूल भी मोटरसाइकिल पे जाना है, ट्यूशन मोटरसाइकिल पे जाना है हमने, हैं? तू सारा दिन घर रहा है, आज घर था ना, सारा दिन टीवी देखता रहा तू। ना तूने बुकें उठाई है, ना तूने मोटरसाइकिल को साफ किया, ना तूने रक्षे को साफ किया। किसने करना था साफ? माँ ने। वो तुम्हारी माँ ही करे या मैं करूं? बस तुम लोगों का सिर्फ चढ़ने का शौक है कि हम इसको चला लें। इसको नजर दिया। ये आज मेरी बात कान खोल के बात था, सुनिए। इसको नजर नहीं आया आज कि के मैं साफ कर बाद लूं। आप लोगों ने मोटरसाइकिल का नाम नहीं लेना। ये सब आप ही घर थे या नहीं थे? अवैस भाई का मोटरसाइकिल देखा कैसे चमक रहा है? इससे पुराना है। घर उधर तुम कौन सा लंदन जाते हो? तुम भी तो आके शाम को जब आवारा करते हो थोड़ी देर के लिए साफ कर लिया करो उसको। तुम टीवी का ना देखें, आपको पता नहीं ये हमारी सवारी है, ये चलेगी तो हम इसके साथ चलेंगे। अच्छा रोटी दे। ये ले रोटी। ये सब के बारे में मैंने प्रोग्राम बनाया था। मैंने कहा मैं एतवार वाले दिन ना हमाद को रक्षे की ट्राई दूंगा तुम्हें। मैंने इसको नहीं रोजाना नहीं कहता, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको सिखाऊंगा। आज मैंने कल प्रोग्राम बनाया था कि मैं हमाद को ना थोड़ा सा ट्रेन करता हूँ इसके, ठीक है? लेकिन अब नहीं, नहीं किसी को भी नहीं। तुझे क्या तेरी माँ को भी नहीं खाना जाने दूंगा। माँ का क्या कसूर है इसमें? माँ तो साफ करती है ना, माँ साफ नहीं करती। बस किसी ने आप नहीं, माँ तो कोई करे ना करे आप साफ करती हैं तो फिर माँ का कसूर, क्या कसूर है? मैं भी साफ करती हूँ, ये दोनों भाई जी साफ क्या लगाएं आप? मुझे पता है हमारी गाड़ी है, हमने मेहनत की है। इतना गंदा मोटरसाइकिल पड़ा है, नहीं उसके ऊपर कभी आपने टाकी लगाई, नहीं उसको साफ किया। अपने साइकिलों को साफ नहीं करते आप। मैं तो अपने इसलिए नाम लिया मोटरसाइकिल पे देखने चलने पड़ते। अच्छा भी उठाएगा। मैं
मोटरसाइकिल नहीं, मैं रिक्शा नहीं, मैं गाड़ी का नाम लूंगी। बाबा आप कह रहे नाम नहीं लेना, मैं नाम लिया है, नहीं, तो आज नहीं। नहीं सोची। नहीं ठीक है पीछे होगा, तुम्हारी मम्मा को सिखाना मेरे बस काम मुझे मोटरसाइकिल है ना। नहीं क्यों बाबा? तू अपना साइकिल खराब नहीं करती हाँ बाबा मैं अपना इसकी साइकिल, साइकिल भी गंदी है, ये भी वाकई साफ करती। देख ले इसकी साइकिल। मामा पीछे पतवार होती है, मैं अपने साइकिल तू छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तू छोड़ दे। होती हूँ। ओहो पिछले हफ्ते होती हुई थी इतवार को, फिर मैंने इतनी नहीं साफ की थी। कितने दिन हो गए? ये पता नहीं पिछले साल साफ की होगी। हाँ जी नहीं तो होता है बाबा, जब मम्मा नहीं थी तब भी मैं गर्मियों को गर्मियों को धोई थी गर्मियों। मुझे याद है। अब सर्दी आ गई, मैं सर्दी को भी धोऊंगी। वो मुश्किल आ रही है। मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा है, इसलिए ना मुर्गी छोड़ी, मुर्गी भी भूखी पड़ी है। पापा जी छोड़ी थी मुर्गी मैंने। उंगली नहीं करो मैं मारूंगा इसलिए ना मुर्गी छोड़ी ना गाड़ी साफ की। फिर पता क्या कहता, मैंने क्या पता नक्शा स्टार्ट नहीं होता, पापा ने बोल के से बाहर निकालना है, ठीक करना है इसको, बोल के ठीक करना है। वो दिन तो खराब हुआ, उस दिन तीसरे खराब हो गया वो इसको सोच नहीं सड़ गया था, वो वाली बात। पता सब है, ये ऐसे ही करते हैं। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि इनको कुछ चीज नहीं देनी। मम्मा मैं अपनी आँखें रोटी खा लूं, मम्मी अपनी आँखें रोटी खा लूं। हाँ बना ले आज जल्दी जल्दी, गैस खत्म हो रही है। साइड पे मेरी चाय भी बनानी है आपके साथ के लिए। मैं तो गैस बंद कर दूं फिर ना। अभी दिखाएं खोल के मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। मैं इसको लगा ले। वहाँ दे दो तो तेरे प्यो ने ले आओ। ले लेंगे। ये जो खड़ा ना ये साफ नहीं होता तुम लोगों से 1 to 5 को क्या साफ करोगे 1 to 5 की अपनी चस है। बेटा तुम्हें सिर्फ चढ़ने का शौक है, सुन लिया? सवारी रखने का अगर शौक होता तो अपने साइकिल को चमका के रख, सुन लिया? मैंने देखा हुआ है। तो बेगम साहब हाँ जी जनाब जी। यार आपने चाय नहीं पिलाई, ईशा की नमाज हो गई है अभी तक चाय नहीं मिली। चाय का बहुत रोला है आज। क्यों? मैंने सुबह आपी को बताया था कि चाय पे कोई चीनी और पत्ती नहीं है, अच्छा तो आपी दोपहर को जो थी आपको दोपहर को चाय बना दी। अच्छा तो मैंने चाय बनाने लगी हाफिज साहब के लिए, तो ना चीनी थी ना पत्ती, तो बच्चे नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अच्छा तो जैसे नमाज पढ़ के आते हैं हाफिज साहब को चाय देनी थी, आपको दूंगी। अच्छा तो आज जरा सी चाय क्या लेट हो गई, साहब फटाफट कमरे से बाहर आ गए। हमारी एक सिस्टर वो पूछ रही थी कि भाई आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो नहीं जी हमारे ना मीटर लगा हुआ है, ये देखें ये पाइप आ रहा है मीटर का। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र हमारा मीटर लगा हमें। हाँ जी मतलब कि पहले बहुत हमने लकड़ी जलाई है, कांटे लगते थे हाथों पे, तो फिर साहब ने ये मीटर टंगवा दिया दरवाजे पे। वादा किया था मैंने, वादा किया जी। वादा किया जब था। हम ज्ञान के उस पार रहते थे ना, तो हमारी जगह उधर थी, वो सरकारी थी, तो साहब ने ना मेरा जेवर वगैरह जो सारा बेच दिया, कह जी जगह ले ली, ये कहते जगह ले ली, फिर कहते हैं मैं ये उधर से इधर आ जाए। मैंने कहा उधर तो गैस है, मीटर लगा हुआ है, सब गैस वगैरह आ गई है अब, तो मीटर लगा। साहब कहता है मैं ना वादा करता हूँ मैं अपने आप को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, तो मैं आपको ना वो मीटर लगवा के दूंगा। तो साहब ने अल्लाह का शुक्र है, साहब ने वादा वफा किया है। तो हमारे साइड में ना गैस की लाइन नहीं थी, मैंने स्पेशली लाइन डलवाई इधर खर्चा करके। तो साहब ने अपनी जेब से खर्चा करके इधर ना गैस का पाइप डलवाया एक, ये सब मेन सड़क है ना, इसके ऊपर वो अहमद भाई वालों के घर के आगे जाती है, 480 मीटर की लाइन डलवाई है। तो साहब ने फिर गैस डलवा के लगवा के दी, मीटर भी लगवा के दिया। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी। ये ऐसे है, वादा तो वफा करते हैं पर देर लगा देते हैं, हो तो जाता है ना पापा, हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो देर आया दुरुस्त आया। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे शौहर सबको दे, आमीन। नसीबों वाली। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को नसीबों वाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा शौहर मिला है, एहसास करने वाला, ख्याल करने वाला। बस हम जैसे हमारे हालात जैसे भी है, अल्लाह का शुक्र है,
हम ठीक है, शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो के इतने पैसे हो, घर में प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, खुशी ना हो, तो फिर उस पैसे को क्या करना। सही बात है जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम अपने घर में बहुत खुश हैं, जैसे भी है। खाना भी मैं साथ बनवा लेता हूँ जी, सालन वगैरह भी बना लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ। किसी वक्त ये इनके मेहमान आ जाएं तो फिर मैं इनके साथ हेल्प करता हूँ। नवाब बन के बैठा रहूँ तो भले बैठा रहूँ, हेल्प मैं इनके साथ ज़रूर करवाता हूँ। जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ करना नहीं आता था, तो साहब कहते थे मैं भोली भाली थी, अब चलाक होगी। हाँ, भोली भाली थी ये। तो साहब कहते थे गली में अकेले नहीं जाना, इधर नहीं जाना, अकेले उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। जब मैं कभी अकेली गली में जाती थी ना, मुझे डर लगता था। मैं कहा साहब मेरे ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो वक्त के साथ 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 सब बातें समझ में आ गई हैं। तो जब मैं काम नहीं करती थी घर में, अम्मी पता क्या कहती थी, अम्मी कहती थी ये लोगों चम काम मीठा चम नहीं मीठा। तो मैं कहती अम्मी वो क्या होता है। तो मैं कहती वो क्या क्या होता है। तो अम्मी कहती जब तुझे पता अपने घर जाएगी ना पता चल जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। साहब ने बहुत ख्याल किया मेरा, मुझे कुछ काम नहीं करने आते थे, साहब ने सब बताए हैं। मेन काम जो मुझे ना वो गंदम साफ करनी नहीं आती थी, रजाई सीनी नहीं आती थी, तो वो भी मैंने अल्लाह का शुक्र, चावल बनाने नहीं आते थे। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ वक्त के साथ साथ, कोई साहब ने साथ दिया, कुछ वक्त ने साथ दिया, सब कुछ आ गया। काफ़ी सारी डिशें जी जो बेगम को बनानी नहीं आती थी, जो मैंने इसको सिखाई। ये चीज़ कैसे बनती है, सेवइयाँ कैसे बनती है, इसको खुश्क सेवइयाँ नहीं बनानी आती। बिल्कुल भी नहीं बनाने आती थी। हाँ, जिसको पता ही नहीं था ये कैसी होती है चीनी वाली मैंने कभी खाई ही नहीं थी, क्योंकि हम अक्सर दूध वाली सेवइयाँ बनाते थे। तो जब मतलब कि अम्मी मतलब हमारे घर भैंसें वगैरह थी, हम दूध वाली सेवइयाँ बनाते थे। कभी हमने ये दूसरी सूखी सेवइयाँ बनाई, खुशक सेवइयाँ कभी नहीं खाई थी, कभी नहीं बनाई थी। साहब कहते मुझे ना दूध सेवइयाँ बना के दो। मैंने कहा मुझे दूध ला के दे, मैं बना के दूंगी। तो साहब कहते हैं दूध, मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है दूध नहीं, दूध वाली नहीं, खुशक सेवइयाँ। मैंने कहा वो हमने कभी देखी भी नहीं है। तो मैंने इसकी कज़न से पूछा, मैंने कहा वो क्या होती हैं। तो वो कहती है ऐसे ऐसे बनती है। मैंने कहा मुझे तो नहीं बनाने आती। फिर साहब ने मुझे बताया कि ये ऐसे बनती हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र, अब तो आंखें बंद करके बना लेती हूँ। हाँ जी, आंखें बंद कर दिया ना, आप समझो मुझे घूर रही है ये। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, ये बात ना किया करें। अच्छा ऐसे ही समझे जैसे ये मुझे घूर रही है। खबरदार, मैं जान निकाल रही है तेरी मैंने। ना जी, तेरी जान निकल, अच्छा चले, जान है। चाय बनाए आप फिर। बेटा वो लेके आए पत्ती और चीनी। हाँ पैसे दे दो। ओ उधर से आप पीछे को पैसे दे। 10 वाली पत्ती ले आना। हाँ 150 रुपये आपके पास है, वो ले जाओ। तो चीनी कितनी की आएगी? 150 रुपये किलो चीनी है। 135 रुपये किलो चीनी है। हाँ, बस 10 की पत्ती ले आना, 5 वापस लेके आना हाँ, बकाया। 10 की पत्ती ले आना, 10 की 5 की माचिस लेके आना। चलो ये देखे 2 किलो पड़ी है। अच्छा अम्मा, वही जब हम वो ट्राउजर शर्ट ढूंढ रहे थे ना, हाँ जी, जींस, वो मेरी क्लास का लड़का लेकर आया 15 के। अच्छा चले आप वो लेके आए जो आपको बताया। हाँ जी, जब फुर्सत होगी इंशाल्लाह ज़रूर लेके दूंगा। इंशाल्लाह। हाँ, परेशान नहीं करना, इंशाल्लाह ज़रूर लेके दूंगा बेटा। शुक्र।